आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं DSSB MTS एग्ज़ाम रिव्यू, जो कि 26 फरवरी 2026 में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो स्क्रीन पर जो भी प्रश्न आपको दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये DSSB MTS एग्ज़ाम रिव्यू हम लोग कर रहे हैं 26 फरवरी 2026 के पेपर का। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कितने खेल और संरचना परियोजना को मंजूरी दी गई थी। और सेम यही विकल्प दिए गए थे 423, 323, 223 और 131। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 323। तो जितने भी लोग 323 टिक करके आए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसने भारतीय तटरक्षा बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमेश शिवमणि। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 3 जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग के चर्चा के पत्र के अनुसार किस राज्य में 2013-14 और 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी से बचने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था फरवरी 2025 में निम्न में से किसे 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रसन्ना कुमार डी। और अभी तक आपने परफेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 67वीं GPM के दौरान भविष्य केंद्रित किस प्रमुख पहल पर चर्चा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरित उत्पादकता 2.0 पारिस्थितिकी तंत्र पर। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एपेक्स एक्स मिशन 2025 का नाम क्या है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी से ध्रुवीय क्षेत्रों पर ले जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेम 2। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1921 का मोपला विद्रोह केरल में मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों का विरोध था। निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो ये घटना जो है आपका केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था। तो ये जो है वर्ष 1937 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय अफगानिस्तान और भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डुरंड रेखा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हृदय चालन तंत्र में किस संरचना को प्रत्येक हृदय स्पंद को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइनोएट्रियल नोड। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1991 के सुधारों ने दक्षता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कर नीति परिवर्तन को जन्म दिया। 2017 में लागू किए गए किस सुरक्षा का उद्देश्य भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एक करना था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन जो है अनुच्छेद आपका 47, 46, 48 और 49 दिया गया था, और इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया था अनुच्छेद 148, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में आपका नहीं होता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष, ये जो है नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि स्वर्ण मुद्राकरण योजना के मध्य अवधि और आपका दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को डैश से यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। तो ये आपका 26 मार्च 2025 से, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बाघ गुफाएं जिसमें बौद्ध भित्ति चित्र हैं, भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बाघ गुफाएं जो है ये आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रयोगशाला में जब आपका थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है, तो थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी मेमोरी है जो ओपन सील होती है और इसका उपयोग कंप्यूटर में आवश्यक सिस्टम निर्देश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जो मानसून वर्ष ऋतु के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी भारत। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा है जो आरबीआई के द्वारा बैंक को रेपो दर की अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार देने के लिए प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत असुविधा। ठीक है, सीमांत अस्थायी सुविधा। और अभी तक आपने परफेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं ले आता हूं। और यदि ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक रहे हों तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि उदारीकरण से बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा संभव हुई। निम्न में से कौन सा बैंक है जो सन 1991 के सुधारों के बाद भारत में गठित होने वाला पहला निजी बैंक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है। तो लोक अदालत में जो है समझौते योग्य अपराध का निपटारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 होता है, तो राशि क्या है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, राशि P मान लेते हैं। ठीक है, 5% का ब्याज है, 2 वर्ष का समय है, बटे 100 कर देंगे, और साधारण ब्याज कितना दिया गया है, तो 420। ठीक है, हम लोग को मूलधन पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 84 हो गया। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, 42 हो जाएगा उधर, 2 से इसको काट दिए तो 42, और 42 गुणे 100 करेंगे 4200। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मार्च 2025 में भारत के द्वारा किस देश में आयोजित 5 उत्पादकों पर एंटी डोपिंग शुल्क लागू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, चीन पे लागू किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेट्टापीजी में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र एम, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है। इसका राइट आंसर जो है कोणीय त्वरण था। तो कोणीय त्वरण जितने भी लोग टिक करके आए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था किस प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक को। ठीक है, धन विधेयक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अप्रिय थी। तो वर्ष आपका 1947 के आसपास भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 1947 के आसपास जो है साक्षरता दर 20% से भी कम थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुसूची और आपका अनुच्छेद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम उसके सीमा का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची और अनुच्छेद 1 से 4 तक ये जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमा का उल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जो भौतिक बाधाओं और सीमित अभिज्ञानता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी हिमालय यानी कि लद्दाख का क्षेत्र। तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक रहे हों तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।